पक्षों का, लेकिन आप सभी इस बात से अग्री करेंगे कि ये जो कहानी है ये एक पक्ष से पूरी नहीं होती है। तो इस कहानी का जो दूसरा पक्ष है, वो पक्ष और वो जिन्होंने पांडवों को हमेशा कुछ कर गुजरने की और अपना बेस्ट देने के लिए, विवान ठक्कर एज चित्रवर्मा, युग भानुशाली एज चित्रबाला एंड वियोम ठक्कर एज युयुत्सु। जोरदार तालियां हमारे गौरव के लिए। हमारे पांडव और हमारे कौरव सभी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपको यहाँ पर देखना हमारे लिए काफी सरल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी बहुत मस्ती करते हैं, सब बहुत नॉटी हैं यहाँ पे, और स्पेशली जब वो नॉटीनेस ज्यादा हो जाती है सेट के वक्त शूट करते वक्त, तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई बस हो गया, देखो अब हमें शूट करना है, रोल होने वाला है, सो बी फोकस्ड। ऐसा सो काफी ये लोग सभी लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी और मान लेते हैं मेरी बात। सबसे पहले सुप्रभात सभी को, कैसे हैं सभी? थैंक यू सो मच आने के लिए। तो जो भीम का कैरेक्टर है मेरे हिसाब से वो एक तो बिल्कुल सिंपल, इतने इमोशनल है अपनी फैमिली को लेके, अपने भाइयों को लेके और धर्म को लेके, तो वो जो भी है क्वालिटी वो सब मेरे अंदर भी है। क्योंकि अगर कोई मेरे भाइयों पे सबके बारे में दुर्योधन हो, दुशासन हो, या फिर इनमें से किसी को भी कोई कुछ कह देता है ना, मैं बोल देता हूँ भाई कैसे बोल रहा है, क्यों, मैं टच भी नहीं करने देता। तो मतलब मेरे अंदर वो हर खूबी है जो मतलब भीम के अंदर है। मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है, तो वो सब चीज़ है। रही बात मेरी ट्रेनिंग की, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ मान सर को, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर सर हैं बहुत ज़्यादा मुझे डांटते हैं सिर्फ कि बेटा कर, मुझे ये चाहिए, तो वो मैं उनकी जैसी चाहिए ना, मतलब उनकी डांट की वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेकेंडली इन सब के पेरेंट्स, ये सब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, ये मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं कि बेटा नहीं ऐसे नहीं, मत हो, डिमोटिवेट मत हो, हम है ना साथ में, हम तेरा साथ देंगे। तो मैं सबसे पहले थैंक यू मान सर को, फिर अपने सारे भाइयों को और सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ थैंक यू। क्योंकि ये सभी को पता है कि जो भी खाना आता है ना, मैं सबसे पहले टिफिन में पूछता क्या लाए आंटी, क्या लाए। सबसे ज्यादा नकुल की मम्मी, उसकी टिफिन के लिए, उनकी टिफिन के लिए मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, आंटी क्या लाए मुझे भी बताओ ना। सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट कढ़ी चावल है और मोमोज, और नकुल की मम्मी के हाथ पे भाकरी। क्या बात है, लव यू आंटी। वेरी वेरी स्वीट। कढ़ी चावल उसमें से मेरा भी फेवरेट है, मैं रिलेट करती हूँ। अर्जुन फोकस के लिए जाने जाते हैं, अपने टैलेंट के लिए जाने जाते हैं, तो अर्जुन के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपका प्रिपरेशन कैसा था और क्या मुश्किलें आई उसमें आपके लिए? तो अर्जुन एक बहुत इंस्पायर कैरेक्टर है, बिकॉज वो अपने वर्क को लेकर बहुत फोकस्ड है, डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है। तो मैंने प्रिपरेशंस किए, जैसे स्विमिंग की, स्टंट्स की, आर्चरी की, एंड सबसे मुश्किल था मेरे लिए समझना उनका डिसिप्लिन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थे। एंड उसको समझने के लिए मुझे हमारे डायरेक्टर सर मान सर ने बहुत हेल्प किया है, एंड अब वो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है। तो ये रोल प्ले करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड उसके लिए मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकूँ। जो थे वो एनिमल्स और पेट्स के लिए वो बहुत वो उनसे बात भी कर सकते थे, और वो बहुत पसंद भी थे। तो फिर रियल लाइफ में मुझे पेट्स बहुत पसंद है, फिलहाल मैं एनिमल से बात तो नहीं कर सकता, और अगर उनको किसी के साथ रहना था तो फिर वो अपने आप को नहीं बदलते थे। अच्छा, आपके पास कोई पेट है अभी? नहीं है तो नहीं, पर आप सब एनिमल्स से प्यार करते हो, तो अगर आपको डॉग्स पसंद है, हाँ। उनसे आप अगर कुछ पूछ पाते तो क्या पूछते? मैं पूछता कि तू मेरे साथ खेलेगा? वेरी गुड, आप बताइए। मुझे सदैव की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बोलने से पहले हमेशा सोचते हैं और फिर अपना जवाब दूसरों के सामने रखते हैं। सदैव का मानना है कि उचित समय पर कही गई उचित बात की गरिमा अधिक होती है। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र से अलग पर्सपेक्टिव लगा आपको। प्रिपरेशन में कैसा लगा?
एक्चुअली मुझे दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज से पहले मैंने सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं। ये मेरा पहला नेगेटिव कैरेक्टर है, और कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, आपको ज़्यादा समझना पड़ता है, क्योंकि जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा सब कुछ अच्छा करते हैं, तो ऑडियंस को लगता है, ऑडियंस को अच्छे से पता चल जाता है कि ये अच्छे हैं। लेकिन जब नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो उसे खुद से ही ऐसा एक्टिंग ओरिजिनल करना पड़ता है कि जो ऑडियंस है उससे आप पे एंगर आना चाहिए, आप पे गुस्सा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मन हो तो मैं इसे कुछ बोल दूँ। ऐसे आपको अंदर से करना पड़ता है कि ऑडियंस को आप नेगेटिव कैरेक्टर लगो। तो ये मेरा पहला नेगेटिव है, इसलिए मुझे ये सब करने में समझ नहीं आता था। तो जैसा कि युधिष्ठिर भैया भी अर्जुन ने बताया कि मान सर ने उन्हें बहुत हेल्प की, वैसे मुझे भी बहुत हेल्प की है मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैरी करने के लिए, परफेक्ट एक्सप्रेशंस के लिए। तो मैं उन्हें बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिर मैं मेरी मम्मी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, वो भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो बस। क्या बात है। हाँ, कभी कभी होता है जब ग्रुप गेम्स होती हैं तो मुझे तो अंदर से फीलिंग आती है कि मैं ही जीतना चाहिए, मैं कभी हारूंगा नहीं। ऐसे ही कभी कभी मम्मी भी मुझे बोलती है कि तेरे अंदर का दुर्योधन बाहर आ गया, थोड़ा शांत का कैरेक्टर घुस गया। तो होता है, शिफ्ट होता रहता है, लेकिन वही मुझे स्क्रीन पे भी अपना दिखाने के लिए बहुत हेल्प करता है। क्या बात है, क्या बात है। जो ये कैरेक्टर है मेरा दुशासन का, मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि दुशासन एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मतलब जाना जाते हैं। दुशासन ने जब किया था तो उसी चीज़ के लिए मतलब कंटिन्यू जाना जाता है, लोगों को उसके बारे में और कुछ नहीं पता। अब जब भी मैंने बोला कि दुशासन का मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ तो दे वर सेइंग कि अच्छा ये दुशासन वो जिसने ये किया था। सो आई वाज थिंकिंग ऐसा नहीं है। मैंने मतलब तभी से सोच लिया कि बचपन में अभी मैं रोल कर रहा हूँ दुशासन का, तो उसमें इमोशन जो लोग मानते कि वो बहुत एंग्री थे, अपने भैया के लिए लॉयल थे, वो सही है। ब्लाइंडली वो सपोर्ट करते थे अपने भैया को कि जो भी उनका भाई बड़े भाई कहेंगे वो सही होगा, दैट विल बी राइट पाथ फॉर हिम। तो मेरे को दुशासन की ये बहुत अच्छी चीज लगी कि ही वाज लॉयल टू हिज ब्रदर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। एक्चुअली हम जब खाना खाने बैठते तो पता ही नहीं चलता कौन किसकी साइड। हम सब में से थोड़ा 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 सब चख लेते हैं, हम मस्ती करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो हम अपना सब कुछ निकालते हैं, चेस, लूडो, उनो, अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। वो मतलब लगता है कि पांडव और कौरव अलग नहीं है, मतलब वो एक ही ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप जो पूरा टाइम मस्तियाँ खेलता रहता है, मस्ती करता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है मुझे लगता है क्योंकि सच्चाई और पेशेंस से ही जीतो। मुझे लगता है कि जुनून और कॉन्फिडेंस से कभी डिबेट हारी नहीं जा सकती। वेरी वैलिड पॉइंट। तो पांडवों से हमारे पास है युधिष्ठिर और कौरवों से हमारे पास है दुर्योधन, जो हर डिबेट में उनके हिसाब से जीत सकते हैं। क्योंकि भूख उनकी ताकत जैसी होती है। हाँ, तो हमारे भीम ही होंगे। यहाँ पर कौन है? क्योंकि वो कंपटीशन में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। दुशासन। यहाँ पर कभी कभी रूल्स तोड़ना ही जीतने के पीछे का असली राज होता है। इसे कुछ हद तक तो मैं अग्री करती हूँ। क्योंकि उनकी शांति और समझदारी हमेशा अपनों से साफ होती है। तो हमारे वाइज सहदेव है, was more likely to protect a friend। और कौरवों में से कौन है वो? मैं, क्योंकि वो हमेशा अपने भाइयों के लिए खड़े रहते थे, हमेशा। मैं अग्री करती हूँ, वो हमेशा अपने भाई के लिए खड़े रहते थे। पर जोरदार तालियां हो जाए हमारे पांडवों और कौरवों के लिए। अब ये जो राउंड है ना, ये राउंड हमारा बुद्धि का राउंड था। इसमें तो एक क्लियर बाइफिकेशन नहीं होता है, लेकिन आगे आप लोगों को बड़े ही गौर से देखना होगा। अगला राउंड जो है उसमें बल का प्रयोग होगा। बहुत ही बढ़िया। ऑडियंस, अब आपका रोल यहाँ पर शुरू होता है।
आपको आवाज करनी है, ठीक है? मैं सबसे पहले मैं नाम लूंगी, अगर आपको लगता है उन्होंने सबसे ज्यादा पुशअप्स किए तो आप थोड़ी सी आवाज करना। ऑलराइट? क्या आपको लगता है दुर्योधन ने सबसे ज्यादा पुशअप्स किए? शाबाश शाबाश। क्या आपको लगता है युधिष्ठिर ने सबसे ज्यादा पुशअप्स किए? फैसला हम सभी के सामने काफी क्लियर है। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आई थिंक दे वर ऑफ स्कोर एंड दे डिड इट रियली नाइसली। और जो हमारे कौरव है उनमें से युग, आप क्यों नहीं आते? आइए चलिए युग शुरू होता है अब। ये है प्लेट हमारे और ये है नीचे की प्लेट। और अब मैं नाम लूंगी और आपको आवाज करनी है। किसे लगता है जो हमारे कौरव है चित्र वर्मा, उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया? अच्छी हंसी आई है, शाबाश शाबाश। किसे लगता है हमारे जो पांडव है हमारे भीम, उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया? क्या बात है भीम, बहुत सारी तालियां। आपका जो एंथुसियाज्म था ना इन लड्डुओं को लेकर, अच्छा जो बिल्कुल बरकरार है अभी भी भैया, वो बहुत ही प्यारा था। अच्छा खेला। चंदन आनंद as Shakuni and Jitin Lalwani as Dronacharya. Zotar talia. ऐसा सडनली मुझे ऐसा लगा कि माहौल अब थोड़ा सा मैच्योर सीरियस हो गया है यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर होने के लिए। मैं आप सभी से बहुत सारी सब कुछ कुर्बान किया। आप सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है बल्कि आप एक मेंटर है पांडव्स के लिए और कौरवास के लिए। तो जो कैरेक्टर है वो जब इतना मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशंस का वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिला। हमने बहुत बार भीष्म को देखा ही हुआ है, तो उसमें लेयर्स की जहाँ तक बात आती है वो भी सबको पता है, सेक्रीफाइसेस की बात भी पता है। एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसे एक ऐसा रोल मिले, फिर से एक ऐसा रोल मिले, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, तो वो मज़ा आता है करने में। एक अलग एक एक्सपीरियंस फिर से मिलता है आपको। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मुझे जब मैं अनिल जी से मिला, सब टीवी से जो इनकी सोनी सब से जो रखने की बात हुई कि किस तरह से इस कैरेक्टर को या इस महाभारत को सोचा गया है कि आज तक हमने पांडवों को देखा है महाभारत में, लेकिन पांडव और कौरव जो एक्चुअली हमारे घरों में है, हम भारत में रहते हैं, हमारे जो परिवार हैं, जॉइंट फैमिलीज भी हैं, कहीं 4 बच्चे भी हैं, सब बच्चों को सेम पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है, सबको सेम शिक्षा दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, पर कौरव भी बन जाते हैं, पांडव भी बन जाते हैं। तो यही बात जो है, ये एक अलग एक बात जो सोनी सब ने कहनी चाहिए है और हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहनी चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस एक और लेयर को लेकर कि यहाँ मुझे एक मेंटर, एक जो
सिखाने का मौका भी मिलेगा, सिर्फ उन सब बातों को, और दोनों बच्चों में, दोनों तरफ के बच्चों में कोई भी भेदभाव ना करते हुए। तो ये एक अलग आपको देखने को मिलेगा, जहाँ मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, मुझे लगता है आपको भी बहुत मजा आएगा। ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ये मस्ती भी करते हैं और बाद में बोलते हैं अरे पिता माँ बोले या पिता माँ बोले या पिता तो मस्ती में ये काम हो जा रहा है। और बहुत ये दुशासन भी यहाँ ये सबके साथ जो सीन्स करने को मिले, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सच में इस तरह से बन रहा है कि मुझे लगता है कि आगे चल के हम पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे बहुत मजा आया। पर वो ऐसी माँ है कि वो अपने बच्चों को हर बार दर्द से बचाती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उन्हें सच में मजबूत बनाना है तो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा। और उनका जो प्यार है बच्चों के प्रति वो गले लगाने से नहीं दिखता, बल्कि वो अनुशासन में है, फैसलों में है, और कभी कभी उस चुप्पी में है जो बहुत कुछ कहती है। और मेरे लिए वो चुप्पी जो है वो मेरे दिल को छूती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनकी कमजोरी नहीं है पर एक बहुत गहरी समझ है। तो ये जो रिस्ट्रेन इमोशन है उससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, जो फीलिंग बहुत नेचुरल है। पर कुंती हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम हर बार बच्चों को मुसीबत से बचाते रहेंगे तो वो मुसीबत से लड़ना कब सीखेंगे। तो ये मुझे लगता है कि हस्तिनापुर के वीर एक सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं है, वो एक आईना है जो हम इस जनरेशन के पेरेंट्स को दिखा सकता है कि परवरिश सिर्फ बच्चों को प्यार देने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों को सही समय पर सही चीजें सिखाने का नाम है। मानते हैं, पर जितना मैंने पढ़ा और जाना समझा, मुझे बहुत सरल कैरेक्टर लगा वो। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में महाभारत न हुई होती, भगवान के मुख से हमने गीता न सुनी होती, हमारे कौरव पांडव के ये जो चरित्र हैं ये इतने लोकप्रिय न होते, अगर इन सब के बीच में एक धृतराष्ट्र न होता। धृतराष्ट्र एक कुशल शासक थे, न्यायप्रिय है, 64 कलाओं में से 60 कलाओं में निपुण है, पारंगत है, सब कुछ है उनके पास, बस जन्म से उनके नेत्र नहीं है। और धृतराष्ट्र को ये लगता है कि इस नेत्रहीनता का बहाना बनाकर उनके परिवार के जो प्रिय लोग हैं उन्होंने उसको उस अधिकार से वंचित कर दिया जो उसका जन्म से अधिकार था। आज जब वो विकल्प के रूप में सम्राट बने हैं और कुंती अपने पुत्रों को लेकर लौटी है, तो उनका सारा फोकस इस ओर है कि जो अन्याय मेरे साथ मेरे जीवन में हुआ और जिसे मैंने चुपचाप तब सहन कर लिया, आज वो अन्याय दोबारा मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के साथ ना हो। और उसका सारा ध्यान, उसकी सारी गतिविधि, उसकी सारी प्रक्रिया केवल उसी एक ध्येय पर केंद्रित है। तो धृतराष्ट्र अपने बच्चे के लिए बहुत ही लविंग फादर है, और जैसा कि हर एज में माता पिता अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका हित करने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं, तो हस्तिनापुर के वीर के धृतराष्ट्र भी अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन के लिए जी जान से कृत संकल्प है। इस सोच के साथ मैंने इस चरित्र को तैयार किया। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि गांधारी की जो ये खामोशी है ये उनकी स्ट्रेंथ भी है और मजबूरी है। स्ट्रेंथ इसलिए है कि बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ सुने, अपने मन में पूर्ण समर्पण के साथ अपने पति के दुख को समझा कि कैसे पूरा जीवन उन्होंने नेत्रहीनता के साथ बिताया है, और उन्होंने भी खामोशी के साथ पट्टी ग्रहण की। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपके पास आंखें हैं, लेकिन फिर भी अपने पति का साथ निभाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए, ये बहुत ही बड़ा गुण है जो उन्होंने दिखाया। और उनकी वो वीकनेस या कमजोरी मैं इसलिए कहूँगी कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि गांधारी
बहुत सारी जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव रख सकती थी। एक फैमिली में वो बैलेंस करने वाली लेडी थी, वो रानी थी, कौरवों की माँ थी, पांडवों को भी बहुत प्यार करती थी, कुंती के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन काफी बार ऐसी चीजें हुई महाभारत में जो हम सब जानते हैं, जहां उन्होंने चुप्पी साध ली। तो वो चुप्पी उनकी कमजोरी मैं इसलिए समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पुत्रों के प्रति प्रेम, पति के प्रति मोह, उन्हें ना बोलने के लिए एक मौका दिया। तो यही सोचती हूँ कि गांधारी बहुत ही डीप लेयर्ड कैरेक्टर है और बहुत कुछ करने को मिला है हमें यहाँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाएं। किरदार में एक अभिनेता जो है घुसता है जब कोई भी किरदार दिया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंकफुल टू सोनी सर एंड पेनिनसुला पिक्चर्स फॉर दिस शो एंड पर्टिकुलरली फॉर दिस कैरेक्टर। क्योंकि जब ऐसे किरदार आते हैं, पहले मुझे पता नहीं था कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा, पर जब शकुनी कहा गया और जब नरेशन हुई मीटिंग हुई, तो मैंने बोला यार ये कुछ है, मतलब आज हम हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा महानायक विलन है, तो मैंने कहा शकुनी डेफिनेटली करते हैं। तब मैं घुसा और अभी कुछ 10 दिन की शूटिंग मैंने की है, तो उन दिनों में जितना मैं शकुनी को देख पाया हूँ और समझ पाया हूँ, तो एक अभिनेता के लिए तो ये ट्रीट है कि खेलने में जो आनंद आने वाला है। जहां तक रही आपके सवाल की बात, क्या ये बाल अवस्था में होंगे उस दौर में, तो मुझे लगता है मैंने अपने दौर में जब महाभारत देखी थी तो कौरव और पांडव बड़े थे, पर जब अब मैं खेल रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि वो छोटे ही होंगे, इसी रूप में होंगे। तो किसी लेवल पर मुझे लगता है कि ये शो कहीं ना कहीं वो पैरेलल क्रिएट करता है और ऑथेंटिसिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि शकुनी मुझे शब्दों का जादूगर लगा कि उसके पास अगर बल नहीं था तो छल से जीतो, और शब्द एक बीज की तरह उसने प्रयोग किए। और ये जो अवस्था होती है बाल अवस्था, इसमें सोच आपकी विकसित होती है और आपकी जो सोच है होती है गीली मिट्टी की तरह होती है। तो उसने इसी दौर में जो है वो बीज बोए, और आगे क्या होगा वो हम सब देखेंगे। और ये भली भांति जानता था कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द मलहम बने, एक बने है घाव। तो ये भली भांति जानता था कि कहाँ पर मलहम करनी है और कहाँ पर घाव देना है। अब जैसे मैं एक बात बताऊं कि मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। आप मुझे शब्द देंगे, मैं उसमें कैरेक्टर खोजूंगा और उसमें अपने रंग डालकर एक किरदार को क्रिएट करूंगा। तो दुर्योधन के साथ एक सीन था, तो मैं ऐसे में बता सकता हूँ कि जब वो दुर्योधन को कहता है कि भांजे, जीवन जीने के 2 मार्ग होते हैं, एक कर्तव्य का और एक अधिकार का। चींटियां कर्तव्य के मार्ग पर चला करती हैं और राजकुमार अधिकार के मार्ग पर। अब चयन तुम्हें करना है भांजे कि जब तुम उन 5 से मिलोगे, छठी चींटी बनकर या राजकुमार बनकर। अब ऐसे में कोई बच्चा सोचेगा तो क्या चयन करेगा? तो ये शकुनी शब्दों का जादूगर और शब्द ही उसके शस्त्र। या थैंक यू। एज एन एक्टर भी आप पावरफुली फील करते हो, बिकॉज यू कांट फील वी कैन डू अ पावरफुल कैरेक्टर। तो पावर आप पहले अपने अंदर फील करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज में फील करते हो, आप अपनी आंखों में फील करते हो, तब जाके आप अपने कैरेक्टर को पावर दे सकते हो। तो हमारा जो ये कैरेक्टर है द्रोणाचार्य जी का, वो पावरफुल है, डेफिनेटली बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके लिए आवाज ऊंची करके या चिल्ला के पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए उनकी स्थिरता में पावर, उनके शांत स्वभाव में, लेकिन वो शांत कतई नहीं है, मतलब अंदर से अशांत है लेकिन बाहर वो शांत प्रतीत करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को। लेकिन अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब वो ध्रुपद से जो उनका
बदला लेना है, बदला लेने की जो इच्छा है वहीं से चल रहा है। ये पूरा जो ड्रामा हुआ है वो उनका अगर शायद उस तरह से द्रुपद उनको अपना दोस्त मान लिया होता या आधा राज्य दे देते तो शायद महाभारत नहीं होती। कहीं ना कहीं वो भी उतनी ही लेकिन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज की। तो उस गुस्से को जो उन्होंने अंदर रखा और पूरा उसके बाद फिर पांडवों को उन्होंने पूरी शिक्षा दी और उसके बाद फिर उनसे जो क्या बोलते हैं उन्होंने यही मांगा अपने बच्चों से कि तुम जाओ उसको लेकर जिंदा मेरे सामने। दैट वाज हिज गुरु दक्षिणा। सो देखिए वहां से शुरू हो रही है चीजें। फिर बाद में भी मतलब वो पांडवों को प्यार भी करते हैं लेकिन नेतृत्व उन्होंने कौरवों का किया, वो भी इसलिए क्योंकि उनका पुत्र दुर्योधन का मित्र था और वो नहीं चाहते कि वो पुत्र के अगेंस्ट जाए, यू नो, बिकॉज ही वाज वेरी पावरफुल। उनका तो भगवान परशुराम जी से उन्होंने सीखी थी शस्त्र अस्त्र की विद्या, तो ही वाज वेरी बहुत निपुण थे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है अथॉरिटी का और ह्यूमन का, you know, that makes the character very interesting to play. So whenever there is a conflict for an actor, internal conflict, you are showing something else, you are something else. That is where you enjoy playing any character, and that is why I am sure. हालांकि मैंने भी बहुत काम करना शुरू नहीं किया है, मेरी एंट्री लेट है, but I am sure this journey is going to be amazing. Thank you so much. हाय, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? प्रणाम। सब बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई ऑफ कोर्स न्यू शो के लिए, कितनी एक्साइटमेंट है। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी जब ये ऑफ़र आया तो क्या ख्याल था, क्या दिमाग में चल रहा था कि चलो एक तो हमने महाभारत देखा है, अब ऐसा ही कुछ अलग होने वाला है जिसमें बचपन दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सबका रिएक्शन जानना चाहूँगी, क्यों हाँ बोला, रीज़न क्या था? मुझे जब युधिष्ठिर के लिए ऑडिशन दिया सो आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो काम कंपोज, बट युधिष्ठिर वैसे सो वो समझने के लिए मुझे बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी, मेंटली भी बहुत मुझे सोचना पड़ा कि नहीं अब मुझे शांत रहना है। इनफैक्ट इन रियलिटी जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है आई ट्राई टू बी काम, क्योंकि मुझे कैरेक्टर पे फोकस करना, मुझे बिलीव दिलाना ये ऑडियंस को कि हाँ मैं ही हूँ युधिष्ठिर आपका। थोड़ा लाउड बोलना। सो बेसिकली जब मैंने ऑडिशन दिया था सबसे पहले मैं प्रोडक्शन को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और बेसिकली आप सभी ने देखा होगा कि भीम बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अपने खाने को लेकर ज़्यादा वो है, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तो मतलब मेरे को ये था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में इतना भी नहीं हूँ। यस मुझे खाना पसंद है, लेकिन जब मैंने ऑडिशन दिया तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, बिकॉज मुझसे भी बेहतर आर्टिस्ट आए थे और इवन बहुत अच्छा काम कर चुके वो भी आ चुके थे। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा होगा, और मैंने जब किया सब मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरे जो भाई लोग हैं सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, और इनके पेरेंट्स हो गए सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ऑल्सो थैंक यू फॉर मान सर कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है। तो सबसे पहले जब मैंने ऑडिशन दिया तो अर्जुन का रोल मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एंड आई एम थैंक यू टू सोनी सब एंड पेनिनसुला प्रोडक्शन कि मुझे अपॉर्चुनिटी देने का मौका दिया। एंड ऑल्सो मैं थैंकफुल हूँ मान सर को जिन्होंने हमें समझाया एंड सिखाया कि अर्जुन का रोल प्ले करना कैसे है, कैसे करना है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ऑडिशन दिया था तो बहुत सारे लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए, तो मुझे लगा था मैं सिलेक्ट ही नहीं होऊंगा, पर
थैंक टू गॉड मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जब भी कुछ भी मिस्टेक्स हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स मान सर हमें सिखाते हैं। उसके बाद जो भी सिखाते हैं हम सबको। ओके, मैं कैरेक्टर से ये सीखा कि हमको अगर किसी के साथ रहना है तो हमको खुद को नहीं बदलना है। ओके। जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं कर पाऊँगा, पर 2-4 दिन बाद कुछ नहीं आया। फिर कॉल आया तो मैं खुश हो गया। फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मॉक शूट है, तो मैं सोचा अब तो मॉक शूट है क्या होगा। फिर मैं मॉक शूट के लिए आया और फिर मैंने जब मॉक शूट किया तब भी मुझे लग रहा था कि मैं ही करूँगा, क्योंकि सब मुझे कह रहे थे तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मैंने वापस कॉल आया कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मान सर को भी बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरे एक एक एक्सप्रेशन को सुधारा है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने डायलॉग्स अटकता हूँ तो मुझे बताते हैं, तो मेरी जो गलती है वो सुधरने लगी है। थैंक यू। वाह, वेल चलिए, आप सभी से एक कॉमन क्वेश्चन है। आप सभी लोग एक एक किरदार निभा रहे हो, बट रियल लाइफ में जितने भी दिन अभी शूट करके हुए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग चाहते थे कि ये आपके रियल लाइफ में होती, जो अभी तक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? लाइक जो कैरेक्टर के अंदर है वो हमारी Yes. रियल लाइफ में होती है। हाँ, जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि चलो ये किरदार हम निभा रहे, पर ऐसी ही कोई चीज़ आपकी रियल ज़िंदगी में होती है और आप चाहते हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है? सबसे पहले तो आई वुड से कि सच्चाई के लिए स्टैंड लेना। वाह, हम नॉर्मली नहीं ले पाते क्योंकि वो हिम्मत लगती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है, तो सब डर जाते हैं कि ये होगा वो होगा। True. और प्लस अभी सोसाइटी अभी Yes. प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट अगर वो चीज़ हम कर पाते, हमारे पास वो अथॉरिटी होती, तो या मुझे लगता है कि किसी ने गलत किया है या तुम गलत कर रहे हो तो उसे सुधारने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वाह। सो बेसिकली मैंने हस्तिनापुर के रील में एक चीज़ नोटिस करी है कि ये जो दुशासन के बीच में जो भाईचारा है वो बिल्कुल प्योरली दिखाई देगा आपको, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो दुशासन है अपने भाई के लिए पूरा लॉयल है, और मैं अपने भाइयों के लिए भी जैसे पूरा लॉयल रहता हूँ कि कोई इनको कुछ कह दे तो हाथ भी लगा के दिखाता हूँ। तो मतलब ये चीज़ रियल लाइफ में भी होनी चाहिए अपने हर भाइयों के दिल में कि अपने भाई के लिए हमेशा स्टैंड हो, बेशक गलत हो या सही, पर अपना कौन अपना होता है, किसी के लिए अपने दल को मत दो। वाह। यही कहना चाहता हूँ। आई थिंक कि फोकस्ड रहना, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी लाइफ में फोकस नहीं रह पाते हैं एंड वो सबसे हार्ड टास्क होता है हमारे। तो फोकस्ड रहेंगे तो हर काम बहुत अच्छे से होएगा, जो हम नहीं कर पाते यूजुअली। मैं चाहता कि जो नकुल के पास सुपर पावर थी कि वो एनिमल से बात कर सकते थे, तो काश मैं भी एनिमल से बात कर सकता था। और मैं उनसे एक चीज़ सीखा कि हमें हमेशा इंटेलिजेंट रहना चाहिए और अपने भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। वाह, टीम वर्क। या मुझे अपने कैरेक्टर के हिसाब से लगता है कि मुझे हमेशा सबको हमेशा सोच समझ कर कहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मुँह से हमारा कुछ भी निकल सकता है, हम कभी सोचते नहीं हैं, तो ये टास्क भी हार्ड हो सकता है। पर अगर मैं सहदेव होता तो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत मज़ा आता। उन्हें फ्यूचर पता था, पास्ट पता था, प्रेजेंट पता था, बहुत अमेजिंग होता। तुम्हें पता चल जाता चॉकलेट्स कहाँ रखी हैं। और मस्ती कब करनी है। वेल चलिए, एक फन टाइप करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्विक आंसर करना है, जिसके मन में जो है, सोच के नहीं कि ये इनको बोल रही है, इनको जिसके मन में जो है वो तुरंत करेगा, ठीक है? अभी मेरे पास है। आप भी बोलोगे पहले? नहीं, सबको आंसर करना है, सबको आंसर करना है, क्विक आंसर करना है, किसी को देखना नहीं है, ठीक है? सेट पर सबसे पहले कौन आता है? नहीं मुझे लगता है भीम आता है सबसे। जल्दी जल्दी सबको रिएक्शन देना। वाह, ओके। सबसे सेट पर सबसे लेट कौन आता है? अथर भैया। ट्रैफिक होती है यार। आज भी बहुत ट्रैफिक।
ओके, सेट पर सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता है? ये तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं थी। 5 लड्डू में समझ जाना चाहिए था। 5-8। ओके, वन टेक आर्टिस्ट सेट पर सबसे पहले कौन कर लेता है, मतलब एक्ट? तोरल कुंती माँ। वाह, हाँ, क्विक। इवन शकुनी मामा। दोनों। सेट पर सबसे गुड लिसनर कौन है? धृतराष्ट्र। ज्येष्ठ पिताजी एक चीज़ को बस दिमाग में सुन ले या कान में उनके घुस जाए, बैठ जाता है, मैं देख के शौक हो जाता हूँ। वाह, सब अपना अपना बोल सकते हैं। हमें भी यही लगता है, मतलब मोस्टली तो धृतराष्ट्र तो काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, मोस्ट केयरिंग ऑन सेट? मोस्ट केयरिंग ऑन साइड मुझे लगता है भीम। ओह वाह, भीम बहुत केयर करता है हर चीज़ को। आप लोग भी बोलो, ये सिर्फ इशारे कर रहे हैं। तुम लोग माइक पकड़ लो, आगे के क्वेश्चन सब ये देंगे। ओके, सेट पर सबसे ज़्यादा मोस्ट एनर्जेटिक कौन है? सबको आंसर करना है गाइस। भीम भैया रहते हैं हमेशा। इवन ये भी बहुत एनर्जेटिक है, ये स्थिर नहीं खड़ा रह सकते भाई हमारे। ओके, कौन शूट के दौरान सेट पर सबसे ज़्यादा सोता है? सोता है? होता है, ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा चेयर पे बैठ थोड़ा ये है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये भी किसी के बारे में कुछ भी हो, जैसे सीन हो, कभी भी ऐसा नहीं कि भैया डाउन हो, नहीं, ये रियल में एक्टिव रहते हैं। भैया जब खुद- थकान होती है भैया तो खुद और हमें एक्टिव करवाते हैं। हमें डांटते हैं, कहाँ ध्यान है, सामने देखो। वाह। तो ये इनके अंदर बहुत अच्छी गुड हैबिट है। ओके, हु फंबल्स अ लॉट? भीम बहुत ज़्यादा। मतलब ये पूरा मुझे लग रहा है जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना, सारे भीम पे ही जाने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ में ही भीम आ रहा है। ये हमारा सब कुछ कर चुका है। ओके, मूड बूस्टर? मैं सबको बताते रहते चलो गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन। उनका एक डायलॉग है, कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। ओके, बिगेस्ट प्रैंक स्टार? प्रैंकस्टर शकुनी मामा और भीष्म पितामह, ओह, जितने और आपको स्क्रीन में देखेंगे सीरियस, बट इन रियल लाइफ इसकी बहुत Funny एक्टिंग है, उतारते हैं भाई, इसकी बहुत एक्टिंग। और धृतराष्ट्र जी इसे क्या कहते हैं? गिलहरी। गिलहरी। ओके, गॉसिप किंग और क्वीन? गॉसिप किंग, हाँ भीम। किंग इज भीम, क्वीन तो ऐसा है नहीं मुझे नहीं लगता। ओके, वेल सबके टी और कॉफ़ी पार्टनर होते हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, आप लोगों का टी और कॉफ़ी पार्टनर कौन है? मेरे चारों भाई। काफ़ी बात नहीं, लाइक इन सीरियल राइट। हाँ। मुझे लगता है मोस्टली हम ये भी हम तीनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं, फिर आंटी कभी कभी बना देती है नकुल की मम्मा, तो हम सब साथ में ही पीते हैं, कभी कभी कुंती माँ के साथ। ओके, हु टेक मोर गेट टू रेडी? मोर गेट डिस्ट्री भैया। बहुत ज़्यादा। आप मानोगे भी, इनको ज़्यादा श्रृंगार की जरूरत है। ओके, बाय द वे कैसा लगा ये इंटरव्यू और कितना आप लोगों ने एंजॉय किया? बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सबके बारे में हमें भी नहीं था पता, जितना भी आंसर देखे पता लग गया। स्पेशली युधिष्ठिर भैया। वाओ, सो लास्टली आपके जो इतने प्यारे फैंस अभी जल्दी बनने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो, प्यार करो बहुत सारा, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम बहुत 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 कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करने की, आपको हंसने की, रुलाने की भी कभी कभी, बट आप ऐसे ही प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और जितने लोग जॉइन होते जाए उतने हमारे लिए कम ही। सो लव अस एज मच एज यू कैन एंड फॉर एज मेनी ईयर्स यू कैन। वाह, और देखना बिल्कुल भी ना भूले हस्तिनापुर के भी 2 जून से रात 9 9 बजे बजे। ओनली ऑन सोनी What's स्टार। up? So hey guys, my name is Athar Khan. I'm playing with this trip. Hello, my name is Urva Salia and I am playing Arjun. Hey guys, my name is Subhash. I'm playing a Bhim. Hey guys, I'm Harit Kabani. I am playing Nakul. Hi guys, I am Mayank Yadav playing Sadev. Say there. Sadev bola. So guys, you are watching us on मैं जानना चाहूँगी, कहते हैं ना हर एक आर्टिस्ट ज़रूर एक चीज़ देखता है कि कोई भी शो पिकअप करने से पहले। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या एक ऐसा रीज़न था जिसने आपको ये शो के लिए कहा कि ये किरदार तो आपको करना चाहिए? यार मैंने अभी
पीछे भी एक इंटरव्यू में ये बात रखी कि अगर मैं सच में बोलूँ, अपने दिल से पूछूँ, तो जैसे ही मुझे पता चला कि बच्चे हैं इस शो में, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि नहीं मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, मैं शकुनी पता नहीं क्या, वो पहले भी किरदार इतने अच्छे खेले गए हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने बोला कि नहीं ये वैसा नहीं है, डिफरेंट शो है। मैं कहा डिफरेंट क्या है? कह रहे इस बार जो है हम बच्चे दिखा रहे हैं कि वो अपने बाल काल में। मैंने बोला यार ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले शोज़ दुर्गा, चारू, बैरिस्टर बाबू ये सब किए हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आया था बच्चों के साथ। वो आज मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं कभी भी फ़ोन कर लेता हूँ। तो मैं एज एन एक्टर ये देखता हूँ कि मेरी जर्नी कितनी खूबसूरत होने वाली है। अगर ये कोई बात कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, उसमें को एक्टर्स कौन हैं, कैसे हैं, तो वो किरदार कैसा खेलूँगा और क्या बनेगा, ये बात की बात है। पहले मैं देखता हूँ कि उस घर में कौन कौन है मेरे साथ, क्या मुझे खेलने में मज़ा आएगा। तो वो जब मेरे को इन्होंने बताया पेनिनसुला पिक्चर्स में कास्टिंग टीम असद ने कि ये बच्चों का शो है, तो मैं वहीं पर ही एक्साइटेड हो गया कि वाह बच्चों के साथ तो मज़ा आएगा। क्या कर रहा है? हाँ ठीक है ना, तो बहुत ही मज़ा आया। सो दैट वाज द रीज़न, बिकॉज ऑफ द किड्स आई जस्ट पिक्ड अप दिस शो। और उसके बाद जो है जब उन्होंने किरदार समझाया और बताया, लुक दिखाई, तो मैंने बोला यार ये किसी भी लेवल पर शो छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं कौन छोड़ने और पकड़ने वाली गेम करूं। अगर सच में बताऊं तो आपको एक एक थॉट और एक एक सोच ऊपर वाला देता है और जर्नी बनती जाती है। आप सोचते हैं आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये मुझे करना था तो मैं कर रहा हूँ, सच्चाई यही है, ठीक है ना। बात करूँ ऑफकोर्स सगुनी मामा का एक ऐसा रोल रह चुका है कि लोगों को टेलीविज़न पे भी जब आया था बहुत पुराने शोज़ में, लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। क्या आपको ये लगता है कि जब आपने एक किरदार को चूज़ किया, आपको क्या लग रहा था कि क्या पिछले वाले सारे शो से ये एक किरदार अलग है? नहीं देखिए, सारे धुरंधर खेल चुके हैं ये शकुनी, ठीक है ना, और एक से बढ़कर एक कलाकार ऐसा अभिनय कर गए हैं कि उन्होंने अंत कर दिया है कि अब इसके बाद कोई छू मत लेना। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि क्या कर जाएगा तू कुछ, तो मैं उस चैलेंज से यहाँ पर घुस गया हूँ। क्या है जो आज आप बताना चाहेंगे कि बाकी उनसे ये वाला किरदार कितना डिफरेंट? नहीं ये तो मैं बता ही नहीं सकता। फूल क्या खुद बता सकता है कि मेरी खुशबू कैसी है, ठीक है ना। ये तो आप लोग बताएंगे कल को, मैं तो बस खेल सकता हूँ। मैं खेलने के बाद आप देखेंगे तो आप बताएंगे कि हाँ अच्छी या वाह, है कि नहीं। मेरा काम है खेलना, मुझे मज़ा आ रहा है खेलने में। और मैंने हमेशा अभिनय में ये जाना है कि अगर मुझे खेलने में मज़ा आ रहा है, वो खेल आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम लविंग इट, आई एम हैविंग अ ब्लास्ट ऑन द सेट्स and whatever 30-40 people on the sets, they just compliment me। मुझे इतना ही पता है, इसके आगे का मुझे नहीं पता है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे मज़े आ रहे हैं, मेरी बात ख़त्म, मेरी इवनिंग अच्छी बीतती है। अब वो जो एक्सपीरियंस है वो स्क्रीन पर शेयर हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो 2 जून की रात को पता चलेगा। डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये इंटरव्यू लंबा खींचेंगी तो ये जो है पगड़ी हैवी है, मेरी नेक पेन होने लगेगी। तो हाँ ये एक इशू है। ऐसे कपड़ों के इश्यूज होते हैं, कई बार लाइट चली जाती है फ्लोर पर, एसी नहीं होता है, तो ये दिक्कतें तो होती हैं। फिर आपको जब एक्सटीरियर शूटिंग आ जाती है कि कल जंगल में शूटिंग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो 42, 43, 44 चल रहा है, लेकिन आपको शूटिंग तो करनी है, आपको एपिसोड सबमिट करना है। तो ये प्लस एंड माइनसेस हैं, लेकिन हम तो ये सब जानते हुए ही अभिनय करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ हमें पसंद आती है, अभिनय करना। वो जब किरदार निभा रहे होते हैं, उस सुख को पाने के लिए ये सारे परिश्रम हो रहे होते हैं, और वो कठिनाइयाँ फिर आप भूल जाते हैं जब किरदार आपका बनने लगता है और आपको उसमें मज़े आने लगते हैं। इसमें कोई आपका तकिया कलाम या एक वन लाइनर कोई चीज़ है जो आज आप शेयर करना चाहें?
अभी तो चीज़ें बन रही हैं, जब शो बनेगा तब आप देखिए। कुछ बात के भी इंटरव्यूज़ के लिए छोड़ते हैं कुछ बातें, ठीक है ना। बाकी एक लाइन जो याद आ रही है, इसने दुर्योधन से कही थी, तो तब समझ आता है कि शकुनी शब्दों का जादूगर है और शब्द उसके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, और वो कैसे किसी के दिमाग में एक कन खजूरे की तरह घुस जाता है। तो मुझे याद है तब मैंने जाना था कि भाई कितना कातिल है, मतलब शकुनी, जब ये भांजे को बोलता है कि भांजे, जीवन जीने के दो मार्ग होते हैं, एक कर्तव्य का और एक अधिकार का। ये बात रख दी कि बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए आगे क्या करता है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम आगे किस राह पर चलोगे, क्योंकि चींटियां सदैव कर्तव्य के मार्ग पर चला करती हैं और राजकुमार अधिकार के मार्ग पर। तो ऐसे में आप खुद सोचिए आप क्या चयन करेंगे। तो वो बोलता है कि मैं अधिकार के मार्ग पर चलूँगा। फिर वो उसको समझाएगा आगे की गेमें की ऐसे छल करना पड़ता है, प्रजा पर अपना राज जमाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखूं तो आज की लाइफ और आज के टाइम पीरियड से भी आप रिलेट करते हैं। और ये तो ऐसी महाकथा है जो मैं कहूँगा भारत की एक आत्मा है। आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं, आपको डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, आप गीता का कोई भी पाठ पढ़ लीजिए, आपको कृष्ण वहाँ पर उत्तर दे ही देंगे। सर लास्टली ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहूँगी कि एक चीज़ हम और नोटिस की, अब पहले लोग एक साथ बैठकर ना टेलीविज़न देखते थे, अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों ने टेलीविज़न से अपनी पूरा चीज़ें दूर कर दी है। बट ये एक शो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक फैमिली को जो तो सर इस पे आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट डू यू हैव टू से? मैं सच में मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली में पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट सीइंग इट कि मैं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन इसको मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरी टीम मेहनत कर रही है, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, और ये आज के यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है। अगर वो सच में देखेंगे तो कुछ तो ले कर जाएंगे। और जैसा कि मैंने स्टेज पर कहा था कि ये जो बाल अवस्था होती है, यही टाइम पीरियड होता है जब आपकी सोच विकसित होती है। आप सही और गलत का निर्णय लेते हैं कि क्या सही होता है और क्या गलत। और आज के जैसे टाइम पीरियड में चल रहे हैं, मतलब मैं भी उस दौर में रहा हूँ जहाँ पर अगर मैं सत्य की राह पर चल रहा हूँ तो आसपास लोग आपको बता रहे हैं ये तरीका नहीं है, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको चालाक होना पड़ेगा। तो मैं देखूं कि लोगों ने एक दूसरे को शकुनी बनाने की राह दिखाई है, ठीक है ना, जो कि पता नहीं क्यों सच की राह पर चलकर जो आनंद और मज़ा है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं किरदार में ये भाषण दे रहे नहीं, लेकिन किरदार बहुत ही कमाल का है। हाँ, मतलब छल और चाल में डर भी है, मतलब चटकारा भी है, और मतलब एक ऐसी दृष्टि दिखती है कहीं सामने कि आप विजय की राह पर जा रहे हैं, पर उसका अंत क्या होगा ये शकुनी का किरदार देखिएगा आप तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। हम हस्तिनापुर के वीर लेकर आ रहे हैं 2 जून को रात 9 बजे सोनी सब पर, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू। सबसे पहले स्वागत है आपका बिजुका पर। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी क्या ऐसी, मतलब कहते हैं ना, ये इतना पावरफुल कैरेक्टर लेने की क्या एक वजह थी? आपका सवाल जो है जवाब उसी में है कि इतना पावरफुल कैरेक्टर जो है उसे कौन छोड़ सकता है। तो जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपको ऐसे रोल मिल जाते हैं, तो बस इसीलिए मैंने उसको तुरंत ग्रैब कर लिया। हालांकि बहुत सारी बीच में दिक्कतें थीं डेट्स को लेकर सब चीज़ें, तो लेकिन उन्होंने कहा कि हमें डेट्स भी इतने दिन चलेंगे, आप ज़्यादा मत, इतना तो होके, और मेरे मन में इच्छा थी कि ये मुझसे छूटे ना तो ये हो गया। सर कहते हैं ना कि जब हम कोई किरदार चुनते हैं कोई भी चीज़ें, ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पर हमने फैमिलियों को एक साथ बैठकर कोई शो देखते हुए, जी, ये एक ऐसा शो लग रहा है कि क्यों ना सारी फैमिली एक साथ बैठे। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ये शो का आपको ऑफर आया था, सारी चीज़ें होती, सबसे पहला ख्याल जो आपने कहा कि कोई हुआ था कि मतलब ये करना ही चाहिए, पावरफुल है, पर सर एक तो थॉट होगा कुछ अलग कि ये किरदार के लिए, और ये जो एक किरदार है इतना स्ट्रॉन्ग किरदार है, ये लोगों को कितना पॉजिटिविटी देगा, कितना लोगों को कनेक्ट करेगा?
मुझे लगता है ये हमारे हर घर की कहानी है। हम चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हों, जॉइंट फैमिली में रहते हों, सब बच्चों को सेम चीज़ें सिखाई जाती हैं। दादाजी, नाना जी, नानी, दादा, दादी माँ, ये बड़े चाचा, ताया, नाना का जितने भी फैमिली के बड़े मेंबर्स हैं, वो छोटे बच्चों को सेम चीज़ें सिखाते हैं, सबको सेम स्कूल में भेजते हैं, सबको वही बताया जाता है कि ऐसे करना है बेटा, ऐसे नहीं करना है। हर माँ बाप अंदर से जानता है कि मेरा बच्चा कितना सही है, कितना गलत है, और ये सच है। वो कौरव बन रहा है या पांडव बन रहा है ये भी जानता है। यहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा कि सबको सेम सिखाया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई बायस्ड नहीं है, बट कौरव पांडव तो बन रहे हैं। मैं अपने बच्चे का नाम दुर्योधन इसलिए नहीं रखता, कंस इसलिए नहीं रखता, रावण इसलिए नहीं रखता क्योंकि उसके कर्म वैसे थे। अर्जुन रखना चाहूँगा, राम रखना चाहूँगा, कृष्ण रख दूँगा क्योंकि उनके कर्म वैसे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें, ये तो सिर्फ नाम की बात हुई। अर्जुन ने कर्म बुरे किए होते, युधिष्ठिर ना कर पाता, और दुर्योधन ने अच्छे कर्म किए होते, तो मैं अपने बच्चों का नाम दुर्योधन रखता, मैं अपने बच्चों का नाम दुशासन रखता, अर्जुन ना रखता। तो हमारे बच्चों के नाम बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके कर्म जो हैं उनको बना रहे हैं। तो ये है हस्तिनापुर के वीर। सोनी सब ने जब मेरे से ये बताया कि हम इस तरह की चीज़ें लेकर चल रहे हैं, सबको सेम संस्कार देते हैं, घरों में बातें कुछ और होती हैं, कुछ और बन जाते हैं, इतना खूबसूरत लगा मुझे ये। मैंने कहा क्या मतलब, जब मुझे पेनिनसुला से कॉल आया और उन्होंने बताया कि इस तरह की सोच है हमारी, तो पावरफुल कैरेक्टर और पावरफुल हो गया। कहीं नहीं। आप मुझे बताएं, सच बताएं, कौन सा दादा, कौन सा नाना अपने बच्चों में भेदभाव करता है? कौन सा माँ बाप करते हैं, कौन सा चाचा ताया करता है? सबको सेम देखते हैं। कुछ होते हैं कि मेरे बच्चे को होना चाहिए, उसको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उसको ये गाड़ी, उसको क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा, वहाँ स्कूल में इसको भेजेंगे, उसको फॉरेन भेजते हैं, इसको होते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन अंदर से तो मन जानता है ना कि यार वो सही है, लेकिन मैं मेरे बच्चे के लिए पार्शल हूँ, तो मेरा बच्चे को ही मिलना चाहिए। बट अगर हम बात करें जैसे कि अभी आपने कहा, ऑफ कोर्स ये अभी बच्चों का जो दिखाया जा रहा है वो बच्चों की अवस्था है, ऐसा भी होगा कि इसमें बड़े का भी। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जहाँ पर मैं बायस हो जाता हूँ कि मैं चाचा चाचा हूँ, ताया हूँ, काका हूँ या कुछ और हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए ज़्यादा पार्शल होऊंगा कि मेरे बच्चे को ये सहूलियत मिलनी चाहिए। तो मैं गलत नहीं कर रहा। बेशक वो लाइबल ज़्यादा, वो ज़्यादा अच्छा है, उस पर ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिव है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो हर चीज़ को समझता है, लेकिन मैं हो जाता हूँ बायस्ड। ओके, वेल सर, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, आजकल आपने देखा होगा कि ऑडियंस जो है उन्होंने अपनी टीवी से बहुत आपको पीछे कर जी जी जी। मैं जानना चाहूँगी कि ये शो फिर से ऑडियंस को एक साथ कर सकती है? मुझे लगता है कर सकती है, और माध्यम इसके लिए कोई वो नहीं होता, मोहताज नहीं होता। अगर आपकी कंटेंट अच्छा है तो वो धीरे धीरे आप उस कंटेंट, उस माध्यम की तरफ जाने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारी आंखों के सामने हैं। बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी चीज़ें आई तो उस प्लेटफॉर्म का भी नाम हो गया बिकॉज कंटेंट अच्छा था। तो वही सेम, जबकि टीवी जो हमारे कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ है, और आप उसमें अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएगा आगे। और कंटेंट जो है आजकल, आज जो ये दिखा रहे हैं हस्तिनापुर के वीर, मुझे लगता है कि हर घर की कहानी है, तो वो मैं ज़रूर देखूंगा, मैं खुद ज़रूर देखूंगा। सबसे पहले धन्यवाद ऐसे ही प्यार हमेशा मुझे देते रहें, और जैसे हमेशा दिया है हस्तिनापुर के वीर को भी दें। सोनी सब पर आएगा ये 2 तारीख से 9 बजे। मुझे लगता है कि ये क्योंकि हमारे पास ये जो फ़ोन है, जो हम अपने अपने घरों में ऐसे लेकर बैठे होते हैं, चाहे कुछ भी सामने टीवी भी चल रहा हो, कोई बात भी चल रही हो, आपस में डिस्कशन चल रहा हो, वो बात साइड में चली जाती है, क्योंकि फ़ोन से हमें वो सारे मैसेज मिल रहे हैं, हमें वो सारी सिखलाई मिल रही है। तो वो आधा घंटा कृपया प्लीज़ अपना फ़ोन रख दें और वो आधा घंटा शो देखें, कि शायद वो हमें जवाब मिल जाए जो ये फ़ोन ना दे सकता हो। थैंक यू। हाय, दिस इज़ मनीष वाधवा। नमस्कार, मैं मनीष वाधवा। आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर।